हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्टैक के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 22 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1653 मीडियम मार्क्ड है, बट एक्चुअली में सिंपल सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसको समझना। ठीक है, हम लोग इसको मल्टीपल अप्रोचेस से देखेंगे। मिनिमम डिलीशंस टू मेक स्ट्रिंग बैलेंस्ड। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, एक स्ट्रिंग एस दे रखा है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 कैरेक्टर्स, है ना, या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों भी हो सकता है ए बी। ठीक है, उस पूरे स्ट्रिंग में यू कैन डिलीट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन एस टू मेक एस बैलेंस्ड। अब बैलेंस का मतलब क्या है? इफ देर इज नो पेयर ऑफ इंडिसेस आई कॉमा जे सच दैट आई इज लेस देन जे, आई मतलब लेफ्ट साइड है और जे मतलब राइट साइड में होगा, सच दैट एस आई बी हो और एस जे ए हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब पता है क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में सिर्फ ए आना चाहिए और इसके राइट साइड में बी आना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ लेफ्ट साइड में कहीं बी आ गया और राइट साइड में कहीं पर ए है। ठीक है, लेफ्ट साइड में सिर्फ ए होना चाहिए और राइट साइड में सिर्फ बी होना चाहिए। ओके, ठीक है। और तो आपको कितने डिलीशंस मिनिमम करने पड़ेंगे टू मेक द स्ट्रिंग बैलेंस्ड? जैसे यहाँ पर देखो, इधर अगर आप ध्यान दो तो ये तो ठीक है, ए है, ये ए है, ये भी बी है, अभी तक ठीक चल रहा है क्योंकि बी के लेफ्ट साइड में सिर्फ ए है। ठीक है, बट जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने देखा कि अच्छा ए के जस्ट लेफ्ट साइड में बी भी है, ए के लेफ्ट साइड में बी भी है। ये तो दिक्कत हो गई ना, यही हमें नहीं चाहिए था क्योंकि देखो ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 है और ये 3 है। 2 इज़ लेस देन 3 हो गया, ये आई है ये जे है, मान के चलते हैं। और अब देखो ध्यान दो, एस आई जो है ना वो मेरा बी है और एस जे जो है वो मेरा ए है, यही मुझे नहीं चाहिए था ना, ये देखो। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया, लेफ्ट साइड में एक बी भी आ चुका है तो मुझे ऑब्वियसली इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी तो ठीक है, ए हो गया, फिर बी है, ये भी ठीक है क्योंकि इस बी के लेफ्ट साइड में सिर्फ ए है, ये बी है, ये भी ठीक है, इस बी के लेफ्ट साइड में सिर्फ ए है ना। देखो ए बी बी, अभी तक तो सब सही चल रहा है ना, कि लेफ्ट साइड में सिर्फ ए है और यहाँ पर बी आ गया, ये भी बी आ गया। अब देखो ध्यान दो, अभी एक और ए आ चुका है, ये वाला। ठीक है, ये ए आने की वजह से फिर से दिक्कत हो गई क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में देखो एक बी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अब 2 बी को क्यों डिलीट करोगे? इससे बढ़िया है कि आप एक ए को डिलीट कर दो, मिनिमम डिलीशन चाहिए तो आपने इसको डिलीट मार दिया। ठीक है, तो अब बच गया सिर्फ बी। तो देखो राइट साइड में सिर्फ बी है और लेफ्ट साइड में सिर्फ ए है ना, डिवीजन ये हो गया, लेफ्ट साइड में सिर्फ ए और राइट साइड में सिर्फ बी। तो हमने कितने डिलीशन मारे? सिर्फ 2 डिलीशन मारे। ठीक है, तो हमारा आंसर 2 होगा यहाँ पर। अब बहुत लोगों के मन में ये भी आ सकता था कि हम ये भी डिलीट कर सकते थे, कि मान के चलते हैं हमने इस बी को डिलीट कर दिया, इस बी को कर दिया और इस बी को कर दिया, तो क्या बन जाएगा? ए और बी। ये भी सही है बट ये मिनिमम डिलीशन में नहीं हुआ है, हमें 3 डिलीट करना पड़ा यहाँ पर, हमें मिनिमम डिलीशन करना है तो हमारा आंसर 2 होगा। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हमारे मन में क्या थॉट प्रोसेस आना चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर देख रहे हो, ए आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए जैसे ही आया ना तो मैंने इसको डिलीट मारा, राइट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये स्टैक का नेचर है ना। मतलब जनरली अगर स्ट्रिंग का कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको किसी कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ रहा है तो जनरली मतलब मोस्ट प्रोबेबली स्टैक को आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। स्ट्रिंग के प्रॉब्लम में अगर आपको किसी कैरेक्टर को डिलीट करना है ना, कुछ ऑर्डर मेंटेन करना है तो स्टैक हमेशा ट्राई किया करो। इसीलिए मेरे मन में सबसे पहले स्टैक आया था तो मैंने पहले स्टैक से ही इसको बना लिया। ठीक है, तो चलो ठीक है, स्टैक तो फिगर आउट कर लिया हमने कि हाँ स्टैक से ट्राई किया जा सकता है। अभी नहीं पता बनेगा कि नहीं, बट मैं ट्राई ज़रूर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा स्टैक है। अब याद करो हमें प्रॉब्लम किससे थी? हमें प्रॉब्लम तब होती है जब जैसे ए है तब ठीक है, फिर ए है तब भी ठीक है, फिर बी है तब भी ठीक है। देखो ए बी आया तब तक मैं ठीक चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो इस बी, ये जो ए है इनके लेफ्ट साइड में कोई बी अभी तक आया ही नहीं है, सिर्फ ए बी है। मतलब अभी भी डिवीजन किया जा सकता है कि लेफ्ट साइड में सिर्फ ए है, राइट साइड में सिर्फ बी है, अभी भी सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं एक और ए पर आ गया, मतलब बी के बाद एक ए आ गया, तो देख रहे हो ये पेयर गड़बड़ कर दिया है ना। यही पेयर तो गड़बड़ कर रहा है ना, ये आई है और ये जे है, आई लेस देन जे हो गया और एस आई मेरा बी के बराबर हो गया और एस जे मेरा ए के बराबर हो गया। यही तो गड़बड़ है, यही मुझे नहीं चाहिए था। तो मुझे ऐसे पेयर से बच के रहना है, राइट। जब भी मुझे ऐसा पेयर दिखेगा ना, ऐसा पेयर दिखेगा, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आए मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर बी ऑलरेडी है, तो मतलब गड़बड़ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम क्या है ना, एक टेंशन आपका ये है कि आप बी को डिलीट मारोगे या ए को डिलीट मारोगे। ठीक है, तो देखो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप ए
अगर आपने बी को डिलीट मारा तो ये ए बन जाएगा, बी बी ए बी हो जाएगा। अगर आपने ए को डिलीट मारा तो क्या होता, ए ए बी 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 ए बी, है ना, ऐसा कैरेक्टर बन जाता। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो बेस्ट है कि आप इसका टेंशन मत लो कि किसको डिलीट करना है, एक डिलीशन करना है वो आपको पता है ना, क्योंकि आपको तो काउंट से मतलब है ना कि भाई मुझे कितना काउंट ऑफ डिलीशन करना है। तो आप डिलीशन का काउंट का टेंशन रखो, ए को डिलीट कर रहे हो या बी को डिलीट कर रहे हो उसका टेंशन मत रखो। बस इतना इंश्योर कर लो कि जब भी ऐसा कोई पेयर आएगा तो यू विल ब्रेक इट, है ना, वहाँ पर गड़बड़ है आप उस फ्लो को ब्रेक कर दोगे वहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर ए आ गया पहला कैरेक्टर, आई यहाँ पर था। ठीक है, उसके बाद फिर आई जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि स्टैक के टॉप में ए है, मतलब ए के बाद ए है, विच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस ए को भी यहाँ पर पुश कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई आया तो देखा बी है, स्टैक के टॉप में भी अभी ए है ना, तो ए के बाद बी तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस बी को भी डाल दिया यहाँ पर। यहाँ तक अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ठीक है, ए के बाद तो बी आ ही सकता है, बी के बाद ए नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आई जब आया तो मुझे एक ए मिल गया, तो मैंने देखा कि अच्छा करंट कैरेक्टर जो है वो मेरा ए है। ठीक है, और स्टैक के टॉप में जो है कैरेक्टर वो मेरा बी है। मतलब क्या हुआ कि बी के बाद ए आया है, मतलब अभी एक मुझे गड़बड़ वाला पेयर मिल चुका है। तो अब मुझे टेंशन नहीं लेना है कि मुझे किसको डिलीट करना है। ठीक है, मैं बस ऑब्वियस सी बात है ये बी ए मेरे लिए टेंशन था। ठीक है, तो मैं इस बी को यहाँ स्टैक से हटा दूंगा। तो मैंने क्या किया, स्टैक डॉट पॉप, ताकि ये पेयर का मेरा टेंशन हट जाए और मुझे ये टेंशन नहीं लेना मैंने किसको डिलीट किया है, ए को या बी को। मैं बस काउंट रख लूँगा कि मैंने एक डिलीशन तो मारा होगा यहाँ पर, काउंट इज इक्वल टू 1। और देखो इसको मैंने स्टैक से पॉप कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आई मेरा आगे बढ़ा, इसको बी दिखा, स्टैक के टॉप में ए है, विच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो इसको। फिर आई मेरा आगे बढ़ा, इसको बी दिखा, स्टैक के टॉप में बी है, विच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आई मेरा आगे बढ़ा, देखना ध्यान देना, फिर से आई जब आगे बढ़ा तो देखो एस ऑफ आई मेरा ए है, स्टैक के टॉप में बी है, तो अभी भी फिर से एक गड़बड़ वाला पेयर मुझे मिल गया है ना। आई डोंट नीड टू केयर कि मुझे किसको डिलीट करना है, बी को डिलीट करना है या ए को डिलीट करना है, बट डिलीट करना ज़रूर है, ये तो मुझे 100% पता है। तो मैंने +1 मार दिया। ठीक है, और ये पेयर जो गड़बड़ हो रहा था, ये वाला बी जो है स्टैक के टॉप पर है, तो इसको हटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आई मेरा यहाँ पर आया, मैंने देखा कि बी है, अच्छा ठीक है, बी को यहाँ पर डाल दो क्योंकि स्टैक के टॉप में भी था, कोई दिक्कत नहीं है। आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, आपका आंसर आपके हाथ पे होगा, देखो काउंट इज इक्वल टू 2 निकल के आ गया। और आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जब आप यहाँ पर हो, सॉरी जब आप यहाँ पर आए थे ना, तो आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं थी कि आपको बी डिलीट करना है या ए डिलीट करना है। आपको बस इतना इंश्योर करना है कि भाई ये पेयर गड़बड़ है, तो लेट्स डू 1 डिलीशन, किसी एक को तो डिलीट करना ही पड़ेगा। और मुझे काउंट से मतलब है, किसको डिलीट किया उससे मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट। तो ये सोल्यूशन काफ़ी सिंपल लगा मुझे। और जनरली ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है जिसमें स्ट्रिंग इन्वॉल्व होता है और मुझे किसी कैसे कैरेक्टर को डिलीट करना है या फिर एडजेसेंट कैरेक्टर को मेंटेन करना है इन सम ऑर्डर, ठीक है, तो उस केस में मैं हमेशा स्टैक ट्राई करता हूँ, इसीलिए मेरे मन में स्टैक आया। ठीक है, ओके, तो ये तो मेरा सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच हो गया। इसका कोड करेंगे, बट उससे पहले हम और भी थोड़ा अप्रोचेस देख लेते हैं, फिर सारे अप्रोचेस के कोड एक साथ ही कर लेंगे। ओके, अब देखो हम अपने नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। ये भी और भी अच्छा अप्रोच और सिंपल सा अप्रोच है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, मान के चलते हैं अभी आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि चलो ये तो ए है, अच्छी बात है, इसके लेफ़्ट साइड में कोई भी बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लेफ़्ट साइड में बी है क्या? नहीं, नहीं है, मतलब 0 बी है इसके लेफ़्ट साइड में। अगर होता तो मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता। ठीक है, ओके, और इसके राइट साइड में कितने ए है? इसके राइट साइड में मुझे दिख रहा है कि 1 ए है, 2 ए है, 3 ए है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में 0 ए है, यहाँ पर मैं सॉरी बी 0 बी है, तो बी का काउंट यहाँ पर लिख लेता हूँ लेफ़्ट साइड में, इन द लेफ़्ट। ठीक है, और राइट साइड में कितना ए का काउंट है वो भी काउंट कर लेता है। इसके राइट साइड में कितना ए दिख रहा था? 3 ए दिख रहा था। ठीक है, अगर मैं लेफ़्ट साइड में जितने भी बी हैं उसको डिलीट मार दूं और राइट साइड में जितने भी ए हैं उसको डिलीट मार दूं, तो देखते हैं क्या स्ट्रिंग बनेगा मेरा। लेफ़्ट साइड में तो बी है ही नहीं, तो डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट साइड में 3 ए है, उन सब को डिलीट कर दो, देखते हैं हमारा स्ट्रिंग क्या बनेगा।
इसको डिलीट कर दो, इसको और इसको, तो हमारा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा देखते हैं। ये तो ए रह जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में बी था ही नहीं तो कुछ डिलीट नहीं करना पड़ा, राइट साइड में 3 ए था उसको डिलीट मार दिया, तो बी 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 बचा। तो देखो ये भी वैलिड स्ट्रिंग है मेरा, है ना, ऑब्वियस बात है वैलिड स्ट्रिंग है, लेफ्ट साइड में सिर्फ ए है, राइट साइड में सिर्फ बी है। तो हमें डिलीशन कितना करना पड़ा, लेफ्ट साइड में 0 बी को मैंने डिलीट मारा और राइट साइड में 3 ए को मैंने डिलीट मारा, तो मुझे डिलीशन करना पड़ा, डिलीशंस इज इक्वल टू 3 डिलीशन करना पड़ा, यानी कि 0 डिलीशन ऑन द लेफ्ट एंड 3 डिलीशंस ऑन द राइट, 0 + 3 दैट इज़ 3। ठीक है, और मेरा स्ट्रिंग ये मिल बन के आ रहा है ABBB। ठीक है, तो अब आगे बढ़ के देखते हैं कि और भी बेटर आंसर मिल सकता है क्या, देखते हैं। अब मान के चलते हैं आई मेरा यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, लेफ्ट साइड में कितने बी हैं, अभी भी लेफ्ट साइड में 0 नंबर ऑफ बीज है, राइट साइड में कितने ए हैं, 1 और 2, है ना, तो 2 है। इस बार देखो तो अगर लेफ्ट साइड में जितने भी बीज हैं उनको डिलीट कर दो और राइट साइड में जितने भी ए हैं उसको डिलीट कर दो, 0 + 2 कितने डिलीशंस हो गए, तो 2 डिलीशंस हो गए। तो मेरा स्ट्रिंग क्या क्या हो जाएगा, देखो तो ए ए ये तो रह जाएगा, उसके बाद राइट साइड में जितने भी ए हैं उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो बी 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 बी, है ना। अब मेरा स्ट्रिंग ये बना, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, ऑब्वियस सी बात है, देखो ये भी वैलिड स्ट्रिंग है ना। इस बार लेकिन मुझे डिलीशन कम करना पड़ा, है ना, सिर्फ 2 ही डिलीशन करना पड़ा। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं, इन बी को मैं इन स्ट्रिंग को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आगे आता हूँ, अगर मान लेते हैं आई मेरा यहाँ पर आया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, लेफ्ट साइड में कितने बीज हैं, 0 बी है, राइट साइड में कितने ए हैं, 2 ए हैं, लेफ्ट साइड में सारे बी को डिलीट मार दो, राइट साइड में सारे ए को डिलीट मार दो, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल 2 डिलीशंस करना पड़ेगा और स्ट्रिंग मेरा कुछ ऐसा दिखेगा ABB। ये तो ठीक है, राइट साइड में सारे ए को डिलीट कर देना, तो BBB बचेगा, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है और इसमें मुझे सिर्फ 2 डिलीशन करना पड़ा। ठीक है, ओके। अब आई यहाँ पर आया। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में कितने बी हैं, इसके लेफ्ट साइड में 1 बी दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर देखो 1 काउंट कर दिया मैंने। इसके राइट साइड में कितने ए हैं, सिर्फ 1 ए है राइट साइड में, तो मैंने यहाँ पर 1 काउंट ले लिया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जितने भी बी हैं उनको डिलीट कर दो और राइट साइड में जितने भी ए हैं उनको डिलीट कर दो, मतलब इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो, तो टोटल डिलीशन 2 हो गया और आपका स्ट्रिंग देखो कुछ ऐसा दिखेगा ABBB। तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, देखो ये हमारे रूल्स को वायलेट नहीं कर रहा है, वैलिड स्ट्रिंग है और इसमें डिलीशन हमें सिर्फ 2 करना पड़ा, तो ये भी बढ़िया आंसर है ना, सिर्फ 2 ही डिलीशन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आई मेरा आगे जाएगा। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके कोड भी कर सकते हो। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में कितना बी दिख रहा है, सिर्फ 1 ही बी दिख रहा है, तो ध्यान दो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं इसके लेफ्ट साइड में दिख रहा हूँ कितना बी है। ठीक है, तो मैंने देखा कि लेफ्ट साइड में 1 बी है तो इसको डिलीट कर देंगे और राइट साइड में कितना ए है, 1 ए है, उसको डिलीट कर देंगे, तो राइट साइड में 1 ए था, डिलीशन दोनों को डिलीट करेंगे तो 1 + 1 दैट इज़ 2 डिलीशन करना पड़ेगा और हमारा स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिखेगा AAABBB। तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है ना। ठीक है, अब आते हैं कि अगर मेरा आई जो है वो यहाँ आ गया, तो लेफ्ट साइड में अब कितना बी है वो देखो, 1 2, राइट साइड में अभी कितना ए है, सिर्फ 1 है, 2 + 1 दैट इज़ 3 डिलीशन करना पड़ेगा, तो कि मेरा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, बी देख रहे हो, AAABB, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है बट इसमें 3 डिलीशन करना पड़ा। अब आई मेरा यहाँ पर अगर आया तो अब देखो लेफ्ट साइड में कितना बी दिख रहा है मुझे, लेफ्ट साइड में मुझे इस आई के दिख रहा है 1 2 3 बी दिख रहा है, तीनों को डिलीट मार दिया। राइट साइड में 0 ए दिख रहा है, तो टोटल 3 डिलीशन करना पड़ेगा, तो मेरा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, AAAAB बन जाएगा। ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है बट मैंने 3 डिलीशन मारा है इसमें, है ना। ठीक है, अब मेरा आई जब यहाँ आएगा तो लेफ्ट साइड में कितना बी है, 3 बी है, 1 2 3 बी है और राइट साइड में कितना ए है, 0 ए है, तो टोटल डिलीशन कितना हो गया, 3 डिलीशन हो गया। देखते हैं मेरा स्ट्रिंग कैसा दिखेगा, AAAAB ऐसा दिखेगा, तो इसमें भी ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा है मेरा यहाँ पर, बट इसमें डिलीशन 3 है। तो देखो, तो मिनिमम डिलीशन मुझे कौन सा करना पड़ रहा है, मिनिमम डिलीशन 2 है, कोई भी हो सकता है वो, मिनिमम डिलीशन 2 है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हर पोजीशन पर गए आई 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 और हर पोजीशन पे हर डिलीशन ट्राई करने की कोशिश कर ली, क्योंकि देखो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि भाई अगर मैं किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मैं किसी पॉइंट पर खड़ा हूँ, तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ ए होना चाहिए, राइट,
और राइट साइड में सिर्फ बी होना चाहिए। तो मैंने वही दिमाग लगाया कि मैं देख लिया कि लेफ्ट साइड में अगर बी एक भी है तो उसको डिलीट मार दूंगा, राइट साइड में अगर ए है तो उसको डिलीट मार दूंगा, ताकि सिर्फ ए और उसके बाद बी वाला मेरा पैटर्न बन जाए। तो हर पॉइंट में जा जाके मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे, जैसे मान लेते हैं आप आई यहाँ पर है तो बार बार थोड़ी ना लूप चला के काउंट करोगे बी का काउंट फिर ए का काउंट, फिर आई मान लेते हैं यहाँ पर आया तो फिर से लूप चला के ए का काउंट और बी का काउंट निकालोगे, बी का काउंट और ए का काउंट निकालोगे, ऐसे थोड़ी करोगे, वो तो ओ ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा आपका सोल्यूशन। ठीक है, आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो कि प्री कंप्यूट कर लेना, कि पहले ही कंप्यूट करके एक अरे में स्टोर कर लेना कि फॉर अ गिवन इंडेक्स आई उसके लेफ्ट साइड में कितने बीज हैं और फॉर अ गिवन इंडेक्स आई उनके राइट साइड में कितने ए हैं। ठीक है, तो दो अरे हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। इसको मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं दो अरे ले लूँगा, है ना। जो पहला अरे क्या होगा कि लेफ्ट साइड कितना बी है वो उसको स्टोर करेगा और राइट साइड कितना ए है ये इसको स्टोर करेगा, दोनों अलग अलग अरे है। ठीक है, तो मैं अभी इंडेक्स आई यहाँ पर आया, मैंने देखा कि अभी तक बी का काउंट 0 है, तो यहाँ पर इस ith इंडेक्स के लेफ्ट साइड में 0 भी है। ठीक है, यहाँ पर भी अभी भी 0 भी है, अभी भी देखो मैं यहाँ पर अगर आया तो अभी भी मेरे लेफ्ट साइड में 0 भी है। ठीक है, तो मैंने अभी भी यहाँ 0 ही भरा है क्योंकि इस इंडेक्स के लेफ्ट साइड में एक भी बी नहीं है, राइट। ठीक है, बट अभी मुझे बी दिख गया है तो मैंने बी का काउंट देखो 1 कर दिया है, ताकि फ्यूचर में कोई इंडेक्स में मुझे दिखे। जैसे मान लेते हैं अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, अब मेरा आई जब यहाँ पर आया तो मुझे अब पता है कि हाँ लेफ्ट साइड में एक बी तो है वो रहा, और वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता रहूँगा, तो इसके लेफ्ट साइड में एक बी है। ठीक है, अब जब आई यहाँ पर आया तो इसके लेफ्ट साइड में अभी भी एक ही बी है, लेकिन अब बी का काउंट 2 हो चुका है, क्योंकि अब आई जब यहाँ पर आया तो इसके लेफ्ट साइड में देखो 2 बी दिख रहा है मुझे, है ना। तो यहाँ पर 2 डाल दिया मैंने। फिर आई यहाँ पर आया, इसके भी लेफ्ट साइड में 3 बी हो चुका है ना। ठीक है, आई जब यहाँ पर आया इसके भी लेफ्ट साइड में सिर्फ 3 ही बी है, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करते हम लोग। इसके लेफ्ट साइड में 1, 2 और 3 बी है, राइट। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में कितने ए हैं किसी भी इंडेक्स का, उसको भरने का बेस्ट तरीका क्या है कि राइट साइड से ट्रावर्सल मान लो, यहाँ से ट्रावर्सल मान लो, इसके राइट साइड में 0 ए है। ठीक है, फिर आई जब यहाँ पर आए इसके राइट साइड में 0 ए है, अभी ए दिख चुका है तो ए का काउंट मैं बढ़ा दूंगा, 1 कर दूंगा। अब जब आई यहाँ पर आया तो इसके राइट साइड में 1 ए है, आई यहाँ पर आया इसके राइट साइड में 1 ए है, आई यहाँ पर आया इसके राइट साइड में भी एक ही ए है। ठीक है, लेकिन अभी ए का काउंट बढ़ गया ना, क्योंकि अभी मुझे एक और ए दिखा है यहाँ पर। ठीक है, फिर आई यहाँ पर आया इसके राइट साइड में 2 ए है, आई यहाँ पर आया इसके राइट साइड में 2 ए है, आई यहाँ पर आया इसके राइट साइड में 3 ए है, क्योंकि अभी मुझे ए दिखा था ना यहाँ पर, तो मैंने इसका काउंट बढ़ा दिया था यहाँ पर। तो देखो इसके राइट साइड में 3 ए है, इसके बाद आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो देखो हमने भर लिया ना आराम से। अब बस मुझे क्या करना है, सबका सम निकाल के देख लेना। 0 + 3 3 आया, 0 + 2 2 आया, 0 + 2 2 आया, 1 + 1 2 आया, 1 + 1 2 आया, 3 3 3। मिनिमम कौन सा है, 2 है, वही मेरा आंसर है। मिनिमम जो भी है वही मेरा आंसर है, तो मिनिमम निकालता रहूँगा। काफ़ी सिंपल अप्रोच है। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिया है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी अपनी, O ऑफ 2n ले लिया ना, 2 वेक्टर ले लिया n साइज़ का, जिसको O1 भी बोल सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n ही है, मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक बार ट्रावर्स मार रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n है, बट स्पेस हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, वो भी 2 स्पेस लिया है ना, 2 वेक्टर लिया, तो n + n यानी कि 2n बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब देखते हैं इसको कोड करके, उसके बाद देखते हैं कि फर्दर इसको कैसे और बेटर कर सकते हैं। चलो अप्रोच 1 और 2 का पहले कोड साथ में कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अप्रोचेस पे आएंगे। सबसे पहले मैंने n और काउंट = 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, स्टैक ऑफ कैरेक्टर st। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, एक एक करके सारे कैरेक्टर पे जाएंगे। इंट i = 0, i < n, i++। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अगर इफ़ करंट कैरेक्टर जो है मेरा s ऑफ i अगर वो b है, ठीक है, सॉरी अगर वो a है एंड st डॉट टॉप में जो कैरेक्टर है अगर वो b है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई b के बाद a आ चुका है, b के बाद a आ चुका है, जो कि गड़बड़ है मेरे लिए, है ना। ये तो गड़बड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे डिलीट करना चाहिए, तो मैंने st डॉट पॉप कर दूंगा। ठीक है, st डॉट पॉप किया और मैंने काउंट को बढ़ा दिया। यहाँ तक क्लियर है। बट हाँ, डिलीट करने से पहले ये चेक कर लेना कि स्टैक एम्प्टी ना हो।
st.empty, यहाँ पर नॉट ऑफ st.empty कर दो, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तभी आप उस पर कोई ऑपरेशन कर सकते हो स्टैक वाला। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आँख बंद करके स्टैक डॉट पुश s ऑफ i कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बस लास्ट में रिटर्न काउंट कर दो। काफ़ी सिंपल सा अप्रोच लगा मुझे, सिंगल पास है, एक बार में आपने इसको सॉल्व कर लिया। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडिडियस सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच पर। तो इस अप्रोच 2 में हम लोग क्या करने वाले थे कि हर इंडेक्स के लेफ्ट साइड में कितने बी प्रेजेंट है और राइट साइड में कितने ए प्रेजेंट है वो स्टोर करना। तो वेक्टर ऑफ इंट लेफ्ट साइड में कितने बी प्रेजेंट है, ठीक है, उसका साइज n है 0। वेक्टर ऑफ इंट राइट साइड में कितने ए प्रेजेंट है, n, 0। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि लेफ्ट साइड में कितने बी हैं। तो काउंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं स्टार्टिंग में। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि भाई लेफ्ट साइड में कितने बी हैं, आई इज इक्वल टू काउंट ऑफ बी डाल दूंगा और यहाँ पर चेक कर लूँगा कि करंट कैरेक्टर जो है मेरा एस ऑफ आई जो है, अगर वो बी के बराबर हुआ तो फ्यूचर के लिए काउंट ऑफ बी को प्लस प्लस करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? सिमिलरली मैं काउंट ऑफ ए निकालूंगा, ये काउंट ऑफ बी तो ऊपर निकाला, ये काउंट ऑफ ए टू द राइट है ना, तो यहाँ पर राइट साइड ऑफ ए होगा, आई इज इक्वल टू काउंट ऑफ ए होगा और यहाँ पर ए अगर हुआ तो काउंट ऑफ ए प्लस प्लस करेंगे। और इसमें याद करो राइट साइड से ट्रेवर्सल मार रहे थे n-1 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस। ठीक है, क्योंकि मुझे राइट साइड में निकालना था कि कितने ए प्रेजेंट है किसी भी इंडेक्स के, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। ओके ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इंट मिन काउंट इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, या तो वही सेम वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, इन काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब देखो ध्यान देना, काउंट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑलरेडी जो काउंट की वैल्यू है या फिर लेफ्ट अंडर स्कोर बी। इस इंडेक्स के लेफ्ट साइड में जितने भी बी है उसको डिलीट कर दो और इस इंडेक्स के राइट साइड में जितने भी ए हैं उसको डिलीट कर दो। दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो मेरा आंसर होगा, तो रिटर्न काउंट कर देना। अच्छा हाँ, यहाँ पर काउंट में कुछ बड़ा वैल्यू डाल दो, इंट अंडर स्कोर मैक्स डाल दो, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम निकाल रहे हैं ना। ठीक है, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं फर्दर और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, दो बार आपने स्पेस लिया यहाँ पर। ठीक है, इसको और फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो देखते हैं। अब देखो अप्रोच 3 क्या है, वो अप्रोच 2 का ही थोड़ा सा बेटर वर्जन है। अप्रोच 2 में आपको याद होगा कि हमने 2 वेक्टर लिया था, एक लेफ्ट बी और एक राइट ए, कि लेफ्ट में कितना बी है और राइट में कितना ए है। तो इसमें से आप एक वेक्टर को हटा सकते हो, ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि देखो आपने इसको मान लेते हैं हटा दिया। ठीक है, मान लेते हैं आपने इसको हटा दिया। ओके, अब जब आप इसको इस पर इटरेट मार रहे होगे ना फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए, तो ऑन द फ्लाई आप बी का काउंट निकालते रहो। बी का वेक्टर बनाने की स्टार्टिंग में ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि काउंट ऑफ बी ऑन द फ्लाई निकालते रहेंगे। देखो अभी मैं आई मान लेता हूँ यहाँ पर हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड में 3 ए है और काउंट ऑफ बी अभी 0 है मेरा। एक वेरिएबल ले लिया मैंने, वेक्टर नहीं लिया है इस बार। ठीक है, 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लेफ्ट साइड में मुझे अभी तक एक भी बी नहीं दिखा है, लेकिन राइट साइड में 3 ए दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो काउंट ऑफ बी कितना है लेफ्ट साइड में 0, काउंट ऑफ ए राइट साइड में कितना है 3 है, तो 3 + 0 3, यानी कि 3 डिलीशन करेंगे तो मेरा स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बी 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 बी। ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, 3 डिलीशन करना पड़ा। ठीक है, और मेरा करंट कैरेक्टर जो है वो मेरा ए बी नहीं है ना। ठीक है, बी नहीं है तो ऑब्वियस है मेरा काउंट ऑफ बी बढ़ेगा नहीं अभी, राइट। तो देखो इसको तो पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक ही वेक्टर मैंने लिया है बस ये वाला। अब देखो आई मेरा यहाँ पर आ गया। अब देखो ध्यान देना, अभी भी मेरा काउंट ऑफ बी मैंने बढ़ाया नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने एक बार भी बी देखा ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके राइट साइड में कितना ए है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में कितना बी है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा इस वेरिएबल से। तो अभी भी देखते हैं कितना डिलीशन करना पड़ेगा, 0 + 2 दैट इज़ 2। तो मुझे एक बेटर आंसर मिला है 2 डिलीशंस। अब यहाँ पर आई आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना,
इसके राइट साइड में कितना ए है, 2a है। इसके लेफ्ट साइड में कितना बी है, 0b है, क्योंकि अभी देखो काउंट ऑफ बी 0 है। सही बात है, देखो इस आई के लेफ्ट में एक भी बी नहीं है ना। ठीक है, तो अभी भी 2 + 0 दैट इज़ मेरा आंसर 2 ही है। लेकिन अब देखो ध्यान देना, अभी ith कैरेक्टर पे बी है मेरा ना, तो काउंट ऑफ बी मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। अब मैंने 1 कर दिया इसको, ताकि जब आगे में आई बढ़ेगा तो मैं बता सकूँ कि हाँ इस आई के लेफ्ट साइड में एक बी तो दिख रहा है मुझे, और वो कौन है, वो ये है जिसका काउंट अभी मैंने यहाँ डाल दिया था। ओके ठीक है, तो अभी देखते हैं कितना डिलीशन करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में कितना बी है, 1, राइट साइड में कितना ए है, 1, 1 + 1 2, तो अभी 2 ही मेरा ऑलरेडी आंसर है, तो बेटर आंसर मुझे नहीं मिला अब तक। आई मेरा यहाँ पर आ गया। लेफ्ट साइड में कितना बी है, सिर्फ 1 बी है, उसको डिलीट कर देंगे। राइट साइड में 2 ए है, उसको डिलीट, सॉरी 1 ए है, उसको डिलीट कर देंगे, तो 2 डिलीशन करना पड़ेगा। आंसर अभी भी 2 ही है। ठीक है, बट अभी मुझे एक बी दिख गया है, तो यहाँ पर मुझे अपडेट करना पड़ेगा इस बी को। काउंट ऑफ बी मेरा अब 2 हो चुका है। अब आई यहाँ पर आएगा तो इसको पता होगा कि हाँ लेफ्ट साइड में, इस आई के लेफ्ट साइड में 2 बी है, एक ये और एक ये है ना, और वो यहाँ पर मैंने स्टोर कर रखा है। सिमिलरली इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, और देखो काउंट ऑफ बी ऑन द फ्लाई हम निकाल रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वेक्टर नहीं लेना पड़ा इसके लिए। ठीक है, तो ये एक और बेटर वर्जन था उसका। ओके, तो इसको भी कोड करके फिनिश करते हैं। अब देखो ध्यान दो, मैंने इसमें क्या बोला था अपने बेटर वर्जन में, अप्रोच 3 में, कि ए का काउंट निकाल लेते हैं, बी को ऑन द फ्लाई निकाल लेंगे, है ना। तो बी के लिए फॉर लूप मैं यहाँ चलाऊंगा ही नहीं। तो देख रहे हो, एक और मेरा फॉर लूप से मैं बच गया, है ना, और एक और स्पेस से भी मैं बच गया यहाँ पर, एक्स्ट्रा स्पेस से। ठीक है, और यहाँ पर इंट बी काउंट मेरा यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं ऑन द फ्लाई यहाँ पर निकाल लूँगा उसको, है ना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर काउंट, मिनिमम ऑफ काउंट लेफ्ट बी मेरे पास है ही नहीं अब। ठीक है, उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, काउंट ऑफ बी नाम का वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। ऑन द फ्लाई मैं इसको निकाल लूँगा, और ऑन द फ्लाई निकालने का मतलब क्या हुआ कि अगर करंट करेक्टर मेरा बी के बराबर है, ठीक है, तो काउंट ऑफ बी को मैं अपडेट करता चलूँगा, काउंट ऑफ बी प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया, बस एक्स्ट्रा स्पेस एक हटा दिया और एक एक्स्ट्रा पास भी हटा दिया। याद करो 2 पास सोल्यूशन था, इससे पहले 2 बार इटरेट कर रहे थे, एक बार बी को निकालने के लिए और एक बार ये ए को निकालने के लिए, फिर एक बार और इटरेट मार दो, 3 पास सोल्यूशन था तब तो। अभी तो 2 पास सोल्यूशन है, एक बार यहाँ इटरेट मार रहे हैं और एक बार यहाँ पर इटरेट मार रहे हैं। ठीक है, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट। अब इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। अभी भी देख लो 2 पास सोल्यूशन है और अभी भी मैंने एक और O1 स्पेस ले रखा है। देखते हैं क्या इसको भी फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अप्रोच 4 पर आते हैं, और ये अप्रोच 3 का थोड़ा सा और बेटर वर्जन है। अप्रोच 3 में याद करो हमने एक O ऑफ n + n स्पेस नहीं लेके O ऑफ n स्पेस लिया था, क्योंकि सिर्फ एक ही वेक्टर लिया था राइट साइड ऑफ एक अकाउंट रखने के लिए। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गया था, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप पूरा रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा O1 स्पेस वाला सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ कि राइट साइड में कितने ए हैं उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, उसका वेक्टर की ज़रूरत नहीं है आपको, तो इसको भी आप हटा दो। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो आप ना इससे ही अपना काम चला सकते हो। राइट साइड में कितने ए हैं और लेफ़्ट साइड में कितने बी हैं, बस इनका काउंट रख लेना, इंट वेरिएबल रख लो, बस वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं क्या करूँगा ना, मैं पहले ही राइट साइड में कितने ए हैं उसका काउंट निकाल लूँगा, या फिर टोटल कितने ए हैं उसका काउंट निकाल लूँगा। 1 2 3 4, टोटल 4 ए दिख रहा है मुझे ना, 1 2 3 4, तो मैं ना इसमें 4 असाइन कर दूँगा कि टोटल मेरे पास ए इतने हैं, तो उसकी वैल्यू 4 है। लेफ़्ट साइड में कितने भी हैं उसको अभी मैंने 0 रखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, मैं इटरेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मैं इधर आया। अब देखो ध्यान देना, क्या ये ए के बराबर है? यस, अगर ये ए के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके राइट साइड में पता है कितना ए होगा? अभी ए का जितना वैल्यू है उसमें एक घटा दो। क्यों एक घटा दो? क्योंकि अभी मैंने एक ए देख लिया ना यहाँ पर, तो इसके राइट साइड में इसके अलावा जितना भी ए होगा वो ये होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट ए को माइनस माइनस कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अब 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके राइट साइड में 3 ए है। ठीक है, और इसके लेफ़्ट साइड में कितना बी है? इसके लेफ़्ट साइड में 0 भी है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो कितना डिलीशन करना पड़ा, 3 + 0 3 डिलीशंस। ओके ठीक है, अब आई मेरा यहाँ पर आया। अब देखो ध्यान देना, क्या ये ए के बराबर है? यस, तो मैंने राइट ए को फिर से घटा दिया। अब राइट ए मेरा 2 है, देख रहे हो, पहले 3 था, मैंने उसको फिर से घटा दिया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक और ए मैंने देख लिया, मतलब इसके राइट साइड में अब सिर्फ 2 ए बचा है ना।
एक और ए देख लिया, तो मैंने घटा दिया राइट साइड के ए को, इसके राइट साइड में मुझे ए को देखना है ना, तो 2 ए बचा है। तो मैंने क्या किया, राइट साइड ए का जो काउंट था उसमें एक और घटा दिया, तो अब ये 2 हो चुका है। क्लियर कट दिख रहा है, 1 2, ठीक है। और लेफ्ट साइड में बी 0 है अभी भी, तो डिलीशन 2 करना पड़ा, बेटर आंसर मिल गया मुझे, ठीक है। अब आई यहाँ पर आया, तो देखो ध्यान देना, राइट साइड में अभी भी 2 ही ए है, क्योंकि ये तो बी के बराबर है ना, तो ए में कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी बी इस आई के राइट साइड में 2 ए दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक ये और एक ये। लेफ्ट साइड में कितना बी है, लेफ्ट साइड में एक भी नहीं है, तो अभी भी इसका काउंट 0 है, ठीक है। तो डिलीशन कितना करना पड़ा, 2। अब देखो ध्यान देना, अभी मैंने बी को देखा था ना, तो मुझे बी का काउंट बढ़ा देना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड में अभी बी का काउंट 1 है, ओके। यहाँ पर आई आ गया, और अभी देखो राइट, अभी मैं आई जहाँ पर है वहाँ पर एक ए अवेलेबल है, तो मैंने ए को यहाँ पर फिर से घटा दिया, है ना, एक काउंट का फिर से घटा दिया। क्यों, क्योंकि एक ए मैंने यहाँ देख लिया ना, अब राइट साइड में एक और कम ए हो गया, राइट साइड में सिर्फ एक ए है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। लेफ्ट साइड में एक बी है, वो मैंने यहाँ देख के काउंट कर लिया था, डिलीशन 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आई आया, ठीक है। लेफ्ट साइड में अभी भी एक ए है, और सॉरी राइट साइड में अभी भी एक ए है, और लेफ्ट साइड में बी का काउंट अभी भी 1 ही है, ठीक है। तो 1 + 1 2 डिलीशन हो गया, ठीक है। बट अभी देखो ध्यान दो, जब आई यहाँ पर आएगा उससे पहले अब बी का काउंट बढ़ा देना, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में एक और बी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर बी अकाउंट मैंने बढ़ा दिया, लेफ्ट साइड में एक बी है, 2 बी है। अब आई यहाँ पर आया, तो ए अभी भी राइट साइड में 1 ही है ना, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आई आगे बढ़ेगा उससे पहले बी का काउंट बढ़ा दो, बी अकाउंट 3 कर दिया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर बी आपने देखा था ना, तो आई जब यहाँ आएगा तो देखो इसके लेफ्ट में 3 बी है, 1 2 3, ओके, ठीक है। तो बस आप काउंट से ही सब कुछ निकाल सकते हो, आपको कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं है ना, काउंट से ही आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो देखो काउंट से ही मैंने सब कुछ यहाँ पर निकाल लिया। यहाँ पर मुझे ए दिखा है, तो ए का काउंट मैंने 0 कर दिया, क्योंकि अब राइट साइड में कोई ए बचेगा ही नहीं, ठीक है। अभी डिलीशन 3 है, फिर आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। राइट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में 3 भी है, 3 डिलीशन करना पड़ेगा। यहाँ तक ख़त्म, ठीक है। तो देखा है तो मिनिमम हमारा 2 होगा, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो O ऑफ 1 स्पेस लिया आपने, हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होगा, इससे बेटर आप नहीं कर सकते, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगा, लेकिन स्पेस आपने बहुत कम कर दिया, O1 कर दिया, ठीक है। तो चलो इस सम को भी कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। एक आपका होमवर्क ये रहेगा कि बहुत ईजिली आप इसको डीपी से ही बना सकते हो, है ना, आराम से आप सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्टोर करके एक डीपी अरे में उससे बना सकते हो। ट्राई करना, अगर दिक्कत आती है तो कमेंट में बताना, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो देखो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच हो चुका है हमारा, इस अप्रोच से कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हम इस स्पेस को भी अब हमने हटा दिया है, ठीक है। बस एक पास यहाँ पर करेंगे जिसमें हम इसको हटा देते हैं, बस ए का काउंट पहले ही निकाल के रख लेंगे कि ए कितना है मेरा, ठीक है। काउंट ए मेरा निकाल लिया, काउंट भी हम ऑन द फ्लाई निकाल लेंगे, और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर एस ऑफ आई मेरा करंट कैरेक्टर ही आई है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करूँगा, काउंट ऑफ ए माइनस माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता करना था इसके राइट साइड में कितने ए हैं। तो अभी करंट ही कैरेक्टर अगर ए है तो काउंट ए माइनस माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। और एस ऑफ आई अगर बी हुआ तो काउंट बी प्लस प्लस होगा। तो देख रहे हो यहाँ पर भी 2 पास सोल्यूशन है, बट देखा जाए तो हमने कांस्टेंट स्पेस में इसको सॉल्व कर दिया अब, ठीक है। रन करके देखते हैं, स्लाइट मॉडिफिकेशन ही किया हमने कोड में, बट देखो कितना इंप्रूव हो गया हमारा कोड। यहाँ पर राइट साइड ए हट चुका है ना, काउंट ऑफ ए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है अब हमारे पास। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।